ना मृत्यु का कोई समय है, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो ये समय ढूँढता रहता है। तुम्हारा धर्म भी बिल्कुल नीच धर्म है। अगर तुम ऐसे किसी के धर्म को नीचे दिखा रहे हो कि तुम बैठ के सोचोगे ना, तुम हिल जाओगे। कुछ ना कुछ चाहिए, एक समूह चाहिए, ग्रुप चाहिए, जिसके बिहाफ पे तुम्हें लगे तुम ज़िंदा हो, तुम एग्ज़िस्ट करते हो इस सोसाइटी में। तो अगर आप देखो ढंग से तो कोई भी इवॉल्व नहीं हो रहा, ना ही स्पिरिचुअली, ना ही रिलीजियस वाइज। बस ये ईगो बना रहा है कि ये मेरा धर्म है, ये तेरे धर्म से अच्छा है, तेरा धर्म थू है, तेरा धर्म ये गलत गलत चीज़ें हैं, मेरा जो धर्म है मेरा बिल्कुल ठीक है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, डिफरेंट डिफरेंट, हर धर्म यही ईगो को बूस्ट कर रहा है और बता रहा है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं ये करता हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं ये करता हूँ। बस ये ईगो चली जा रही है। कहीं पे भी नाम का भी ध्यान नहीं है, नाम की भी शांति नहीं है, नाम की भी खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने, दुख दर्द बांटने, एक दूसरे को घसीटने, एक दूसरे से मेरा मतलब है एक दूसरे धर्म को नीचा दिखा के, बुरा बता के अपने धर्म को सुपीरियर बनाना है। जबकि उनको एक्चुअल में पता है, उनको एक्चुअल में ये भी नहीं पता कि उनका धर्म भी उनको बस उलझा के रख रहा है। उनकी मेंटल कंडीशनिंग इस तरीके से कर दी गई है सोसाइटी में कि उनको कुछ पता ही नहीं। उनको कुछ पता ही नहीं कि धर्म की फाउंडेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन क्या है। चीज़ों को बस तुम्हें उलझाने के लिए कैसे बेच दिया, तुमको कैसे कंडीशनिंग कर दी कि ऑरेंज रंग ही बेस्ट है, नीला रंग भी बेस्ट है, या काला रंग ही बेस्ट है। इन सब चीज़ों में फिर तुमने एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, अपने को बढ़ावा देके। और तुम सोच रहे हो कि तुम अपने को बढ़ावा देके दूसरे का मजाक बना रहे हो। ये किसी धर्म में, ये किसी स्पिरिचुअलिटी में कहीं नहीं है। ये बिल्कुल अब ऐसी ऐसी अपोजिट चीज़ें हैं कि तुम्हारे धर्म के नाम पे तुम्हारा धर्म भी बिल्कुल नीच धर्म है। अगर तुम ऐसे किसी के धर्म को नीचे दिखा रहे हो अपने धर्म को ऊपर करने के लिए, किसी धर्म के बारे में बुरा भला बोल रहे हो सोशल मीडिया पे जाके, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब पता है, तुम्हारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तुम जानते हो अपने धर्म के बारे में। ये सोशल कंडीशनिंग सोसाइटी की इस तरीके से कर दी गई है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, जो रिलीजियस बन के बैठे हैं, जो पॉलिटिशियन बन के बैठे हैं, कि तुमको लगे कि तुम अगर साथ हो, तुम्हारा धर्म अगर साथ है, तो इस देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ताकि तुम बस इन्हीं चीज़ों में उलझे रहो। तुम खुद से इंडिविजुअली कभी इवॉल्व ना करो। तुम्हें चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, एक समूह चाहिए, ग्रुप चाहिए, जिसके बिहाफ पे तुम्हें लगे तुम जिंदा हो, तुम एग्जिस्ट करते हो इस सोसाइटी में, तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, तुम्हें भी वैलिडेशन मिले। कौन हो तुम? मैं ये हूँ, यहाँ पे वो बन रहा है, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे मेरा धर्म लिखा है, मैं ये हूँ, मैं इस तरीके से गेटअप में रहूँगा, मेरा ये पर्सनैलिटी है, मेरे को यहाँ पे ये करना होगा, मेरे को ऐसे करना होगा। ये तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे कर कर के तुम्हें शांति मिल रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये तुम गुमराह हो रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम फॉलो कर रहे हो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कि उसके धर्म में ये काटा जाता है, इसके धर्म में ये चढ़ाया जाता है। ये सब, इन सब बातों में तुम्हें बस उलझा रखा है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई, मैं कह रहा हूँ तुम सारे धर्म को हटा के छोड़ दो। 24 घंटे अपने जीवन में ऐसे जी के देखो कि तुम आज आए हो, तुम्हें कोई धर्म नहीं एग्जिस्ट करता इस सोसाइटी में, और तुम 24 घंटे के लिए बस जी के देखो। तुम्हें जो खाना है खाओ, जब जागना है जागो, जब सोना है सो, जब ध्यान करना है करो, नहीं करना मत करो। तुम 24 घंटे जी के देखो, तुम्हें लाइफ में पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें तुम्हें ज़रूरत भी हैं या नहीं हैं। फिर तुम्हारी ईगो इतनी गंदी हिट होगी, हर्ट होगी, तुम्हें लगेगा कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरे कितने पूर्वजों ने ये किया, ये निभाते आए हैं, ये करते आए हैं, ये सारी चीज़ें करते आए हैं, और इतने लोग, करोड़ लोग पागल हैं, वो इन्हें मान रहे हैं, वो इन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, ये कथाओं पे या इन चीज़ों में जो लिखा हुआ है, पहले से जो लिखा है। ये सब लोग मूर्ख हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं। तुम नए आए हो यूट्यूब पे बताने वाले, सेटअप की तुम्हें तमीज़ नहीं है, बोलना तुम्हें आता नहीं है। ये सारी चीज़ें भी करके तुम्हें लग रहा है कि तुम किसे धोखा दे रहे हो। मेरा कोई मैटर नहीं करता, मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं है, तुम इस धर्म को मानो, उस धर्म को मानो। मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे धर्म को बढ़ाने के लिए, या मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा पॉलिटिकल पार्टी से कि मैं इस धर्म को सपोर्ट करूंगा, इस धर्म को नहीं करूंगा। तुम कभी बैठ के खुद से सोचना कि तुम्हें कैसे उलझाया, कैसे कंडीशनिंग कर दी, तुम्हें कैसे चीज़ें बेच दी। फिर तुम्हें उस धर्म में ही किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से चीज़ें बेची। तुम रिलीजियस जगहों पे गए, तुम्हारी
इतनी सारी मार्केटिंग बनी ना, इतना सारा इकोनॉमी फ्लो हुआ उन सब चीज़ों के बेसिस पे कि तुम बैठ के सोचोगे ना, तुम हिल जाओगे। और जिस दिन तुम हिल जाओगे उस दिन से तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सपेक्टिव आएगा, तुम चीज़ें करने से पहले खुद सोचोगे, तुम ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दोगे, तुम खुद से पहले देखोगे, समझोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि ये सब इवॉल्वनेस है या ये सब तुम्हें बस गुमराह किया जा रहा है। देश के कुछ लोग जो कहते हैं ना कि पावर कंट्रोल करती है देश को, पावर ही कंट्रोल करती है, वो अलग अलग मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करती है, तुम्हें एंटरटेनमेंट बेचती है, तुम्हें ये सारी चीज़ें बताती है। मैटर नहीं करेगा, ये वीडियो भी नॉर्मल होगी, तुम छोड़ के चले जाना, पर एक दो लोग जो इस वीडियो को देख के कुछ इवॉल्वनेस ला पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे कि सोसाइटी में धर्म कैसे बेचा गया, क्यों इतनी ईगो बन गई, मेरा है, मुझे पता है। पर्पस ये नहीं है कि तुम अपने फंडामेंटल पे जाओ या तुम उन थ्योरीज को उठाओ और फिर उनको डिनाई करो। पर्पस ये है कि तुम उन चीज़ों को या तो समझो, उनको एक्सपीरियंस करो ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय, और तुम देखो कि वाकई तुम्हें कितना उलझाया या कितना नहीं उलझाया। तुमको फ्री रह सकते थे, तुम बिना इन सब के जी सकते थे, लेकिन सोसाइटी ने डर बेचा, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा डर बिकता है। जब तक तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा कुछ गलत ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मैं भूल ना जाऊं, तब तक ये सोसाइटी तुम्हें कुछ बेच नहीं पाएगी। वो डर की शुरुआत करके ही तुमको ये वाले भगवान बनाए, ये वाले भगवान बनाए, ये धर्म बनाया, ताकि तुम्हें कहीं लग सके कि ये मैं हूँ, ये मेरी प्रजाति, मेरी जाति के लोग हैं, ये मेरा समूह है जो मेरी देख रेख करेगा। अगर मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार के लिए ये आगे वंश चलता रहेगा। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें अगर तुम बैठ के सोचोगे, इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इनका कोई पाथ नहीं है, लेकिन एक ऐसी तुमको थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जब तुम देखोगे, थोड़ा टाइम निकालोगे, कि तुम चीज़ों पे क्वेश्चन करके खुद से आंसर ढूंढने लाओगे। और हाँ, जब तुम क्वेश्चन करोगे, रियलिटी में क्वेश्चन करोगे, तो तुम्हें आंसर ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। वो तुम्हारा वे ऑफ एक्सेप्टेंस है, तुम कैसे समझोगे उस आंसर को, तुम्हें सोसाइटी क्या सिखा रही है। तुम रेजिस्ट कर रहे हो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो, जा रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं पहुँचे इतने बजे तक, तुम्हारा ये मुहूर्त काल निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, अच्छा समय। इंसान का जन्म लेने का कोई समय नहीं था, ना मृत्यु का कोई समय है, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो ये समय ढूंढता रहता है कि अच्छा समय आएगा तो ही मैं ये कार्य करूँगा, अच्छा समय आएगा तो ही मैं दर्शन करने जाऊँगा, जब बुलावा आएगा तो ही मैं करूँगा। इन सब मूर्खों की चीज़ों में उलझा रहेगा कि जैसे उसे सब पता हो, और फिर अच्छे समय में भी आके तुम्हारे कार्य नहीं हो रहे। और अगर तुम्हें भगवान ने बनाया है तो भगवान ने तुम्हें ये दिया कि ये समय भी भगवान ने बनाया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। भगवान ने इतना पक्षपात किया तेरे साथ कि तेरे कार्य सारे गलत समय में ही हुए आज तक जीवन में। बेफजूल की बातों में उलझे हुए, थोड़ा समय निकालो, सोचो, ये धर्म है, ये ईगो है, इसमें शांति है या एक दूसरे के प्रति हीन भावना है, इसमें प्यार है, ध्यान है, या इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना, बुरा भला बोलना और अपना अच्छा बताना, ये अहंकार है कि मेरा जो है ये उस ज़माने से वहाँ से चलता आ रहा है, ऐसे है वैसे है। थोड़ा समय निकालो, मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया होगा। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।